तो भैया को नहीं बताया कि पापा की तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि वो एक तो ऑपरेशंस में रहता है और फिर वो सोचेगा बहुत, इसलिए उसको नहीं बताया। आज है 13 मई 2026 और आज आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मुझे 16 व्यू मिले हैं, 16 व्यू मिले हैं। एक सब्सक्राइबर आज गेन हुआ है मुझे। तो बस यही बात करते करते वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि भैया को नहीं बताया, जबकि वो खुद आर्मी में रह चुके हैं, 26 साल उन्होंने सर्विस की, लेकिन इमोशनल हो गया और आंखों से आंसू आए उनके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 मई 2026, सुबह के 8 बज चुके हैं और आज है मेरा नागपुर में दूसरा दिन। बहुत ज़्यादा गर्मी है नागपुर में, सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही है। तो हर दिन की तरह ऑफिस का काम चल रहा है। मैंने रात में मेल नहीं कर पाया था, जिन जिन लोगों से मीटिंग थी तो उन सबको इंट्रोडक्शन मेल्स भेज रहा हूँ मैं, और अपने सीईओ को सीसी में रख के। तो ये काम कंप्लीट करूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि 9:30 तक ही है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करके आऊँगा, फिर रेडी होऊंगा और फिर निकल जाऊँगा मीटिंग के लिए। तो चलो सबसे पहले तो मैं मेल्स के थोड़े से काम निपटा देता हूँ, एक बार सीईओ से बात भी करूँगा और फिर जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने। तो चलो आप लोगों से ब्रेकफास्ट पे मुलाकात होगी। ये है मेरा नागपुर में दूसरा दिन का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है बॉइल्ड अंडे और छोले और पूरी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ और मैंने बुक कर लिया ओला ऑटो। नागपुर में हर कोई अपने आप को पूरा कवर करके रखता है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा होती है। खतरनाक गर्मी है नागपुर में भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जल गई है स्किन पूरी की पूरी। बालों की हालत है, बालों की हालत खराब हो गई है। सनस्क्रीन लगाना चाहिए था, लेकिन मैं लेके नहीं आया सनस्क्रीन। आज सोच रहा हूँ शाम को ले लूँगा सनस्क्रीन। ऐसा लग रहा है जल गई स्किन पूरी। तो ये था मेरा पहला क्लाइंट जिसके यहाँ मेरी मीटिंग थी, और इसके यहाँ पे एक डील भी मैंने क्लोज़ कर लिया ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए की। तो पहले मतलब दूसरे दिन की, नागपुर में दूसरे दिन की पहली मीटिंग अच्छी रही और एक ऑर्डर भी आ गया, और फिर मैंने बुक कर ली है अभी ओला ऑटो और मैं जा रहा हूँ दूसरी मीटिंग के लिए। तो चलो आप लोगों से दूसरी मीटिंग में मिलता हूँ। ये है मेरा दूसरा क्लाइंट, ये भी एक पीईबी वेंडर है जहाँ पे मेरी दूसरी मीटिंग होने वाली है। तो चलो मीटिंग कंप्लीट करता हूँ और मीटिंग के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो हो गई मेरी दिन की दूसरी मीटिंग और एक इंक्वायरी जनरेट हुई है। तो चलो चलते हैं अभी तीसरी मीटिंग की तरफ। हालत ख़राब हो गई है धूप में। तो भैया यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है क्या? मुझे तो लग रहा है मेरा स्किन ही जल गया है पूरा का पूरा। मैं मुंबई से आया हूँ। 8 दिन पहले आना था आपको। अरे बाप रे, 8 दिन अभी इतना हालत ख़राब हो रहा है। 8 दिन पहले आता तो और जल जाता मैं। हालत खराब होती थी, लोहा इतनी गर्म हो जाता तो क्या होता। चलो मिलते हैं तीसरी मीटिंग। ये है मेरी आज की तीसरी मीटिंग। ये भी एक पीबी क्लाइंट है और इस मीटिंग के बाद मैं लंच करूंगा। तो तीसरी मीटिंग भी हो गई पीबी उत्कर्ष में। वो मीटिंग कंप्लीट करने में मुझे लगे आधे घंटा, क्योंकि उसका ऑफिस ही नहीं मिल रहा था। और अब मैं सर्च कर रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, क्योंकि शाम के ऑलमोस्ट 4 बजने को आ गए। तो चलो लंच करते हैं और लंच में आप लोगों से मिलते हैं। ये है मेरा नागपुर में दूसरे दिन का लंच। तो आज मैंने लंच में मंगाया है वेज फ्राइड राइस और लस्सी। तो चलो लंच कंप्लीट करेंगे और अपनी चौथी मीटिंग की तरफ जाएंगे। तो लंच करने के बाद मैं निकला मेरी चौथी मीटिंग के लिए, और अभी शाम के ऑलमोस्ट 5 बजने को आ चुका है और मौसम ऐसा बन गया जैसे कि बारिश होने वाली है। आंधी जैसी चल रही है और ऐसा लग रहा है बारिश होगी। बारिश हो जाए तो अच्छा ही है, थोड़ा गर्मी में राहत मिलेगी। तो चलो चौथी मीटिंग कंप्लीट करते हैं और फिर होटल निकलेंगे। चौथी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट नीट का जो पेपर लीक हुआ था उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहा था ये। और अब शाम का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम एकदम से चेंज हो गया है। सुबह गर्मी थी लेकिन शाम को हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में नागपुर में बारिश देखने को मिलेगी। और मैं पहुंचा मेरी चौथी और आखिरी मीटिंग करने के लिए। ये है एक कंसल्टेंट। तो ये मीटिंग कंप्लीट करता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। तो नागपुर में मेरा आज दूसरा दिन खत्म हो गया है। 4 मीटिंग थी, चारों के चारों हो गई है और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और बारिश, झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने बुक किया है ओला ऑटो जो 5 मिनट में आ जाएगा, और अब मैं जा रहा हूँ होटल। तो चलो बारिश का मज़ा लेता हूँ और आप लोगों से होटल पे मुलाकात होगी। तो फाइनली मैं पहुँच रहा हूँ होटल रूम में और आज का दिन ख़त्म हो गया है।
मेरे होटल रूम का नंबर है 407। ये है होटल और ये है रूम। ये है मेरा होटल रूम। वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया होटल रूम, कल आ गया हूँ, क्लीन हो गया है, चाबी दे के गया तो क्लीन हो गया है। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और नागपुर टूर का मेरा दूसरा दिन आज कंप्लीट हो चुका है। आज भी 4 मीटिंग थी और चारों की चारों अच्छी हुई। एक ऑर्डर भी आया, छोटा सा ही है, 2.5 लाख का ऑर्डर है, तो वो भी आया और एक इंक्वायरी भी मिली है और 2 लीड भी। जहाँ जहाँ गया वहाँ पे अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुँह हाथ धोऊंगा और उसके बाद में कल का ब्लॉग एडिट करके डालना है और फिर मेल्स चेक करने हैं और फिर स्टॉक मार्केट के वीडियोस भी बनाने हैं, न्यूज़ के भी कंटेंट बनाने हैं। तो चलो सबसे पहले तो थोड़ा मुंह हाथ धोता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, चाय बनाता हूँ, गर्म पानी रखा हो तो चाय पीता हूँ और उसके बाद में सबसे पहले कल का ब्लॉग एडिट करके डालता हूँ। तो अभी रात के 9 बज चुके हैं और मैंने 3 रील स्टॉक मार्केट के पेज के लिए बना लिए हैं और अभी मैं 1-2 मेल करने जा रहा हूँ। अभी 9 बजे हैं तो अभी 1-2 मुझे मेल करने हैं क्योंकि एक ऑर्डर आया हुआ है तो उसको मुझे फॉरवर्ड करना है हेड ऑफिस में, क्योंकि तभी वो प्रोसेस कर पाएंगे और अर्जेंट चाहिए डिलीवरी क्लाइंट को, तो इसीलिए मुझे अभी वो मेल करना पड़ेगा। तो अभी मैं वो मेल फॉरवर्ड करूँगा कंसर्न टीम को। 3 रील मैंने बना दिए हैं, सिर्फ उनके थंबनेल्स बनाने, वो बना के मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और अभी मैं 10-15 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, पुशअप मारूंगा और फिर मैं 9:30 बजे तक नहीं 9:30 नहीं, पहले पुशअप मारूंगा, फिर घर बात करूंगा, प्रदीप से बात करूंगा, मम्मी से बात करूंगा और फिर मैं वर्कआउट करूंगा 10-15 मिनट और फिर मैं 9:30 बजे निकलूंगा डिनर करने के लिए। तो चलो मेल मैं ख़त्म करता हूँ, मेल का काम, और फिर आप लोगों से अब वर्कआउट दिखाऊंगा। मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्कआउट कर रहा हूँ यार, वही कर रहा हूँ, पुशअप्स मारूंगा। या और जगह तो है नहीं, इस होटल में जिम भी नहीं है, तो यहीं पे पुशअप्स मारूंगा 3-3 सेट और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में डिनर की मुलाकात होगी। तो आज भी होटल रूम में एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई मेरी। आज भी मैं बेसिक एक्सरसाइज करूंगा, वो भी पुशअप्स करूंगा, क्योंकि 3 दिन मैं नागपुर में हूँ और इस होटल में जिम नहीं है, तो मुझे होटल रूम में ही बेसिक एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि एक बार एक्सरसाइज करने की आदत छूट जाती है तो फिर से उसको वापस लाना दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने होटल रूम में 15 मिनट की बेसिक एक्सरसाइज कंप्लीट की। तो नागपुर में होटल रूम एक्सरसाइज वर्कआउट का दूसरा दिन कंप्लीट हो चुका है और 20 मिनट मैंने बेसिक एक्सरसाइज की पुशअप्स मारे हैं और वेंस निकल आई है। तो चलो अब ऑलमोस्ट 9:30 बजने को आ चुका है। प्रदीप से बात हो गई, घर पे भी बात हो गई, पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे, थोड़ी तबीयत खराब है उनकी, बीपी बढ़ गई थी और हम तीनों भाई घर से बाहर हैं। भैया आर्मी में है और हम दोनों मुंबई में हैं, तो इमोशनल हो गए थे वो। तो अभी 9:30 बज चुके हैं, मैं जा रहा हूँ डिनर करने। तो रात के 10 बज चुके हैं और मैं डिनर करने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में हूँ और कल वाला ही मैंने आज रिपीट किया है, वर्जिन मजीटो, अंडा करी और रोटी। तो अभी रात के 11 बज चुके हैं और सोने का टाइम है, लेकिन सोने से पहले हर दिन की तरह मैं आपको मेरे सोशल ब्लेड पे, मेरे पर्सनल ब्लॉगिंग वाले चैनल पे जो भी एनालिटिक्स चल रहा है मैं दिखाता हूँ। तो आज है 13 मई 2026 और आज आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मुझे 16 व्यू मिले हैं, 16 व्यू मिले हैं। एक सब्सक्राइबर आज गेन हुआ है मुझे और टोटल सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे 690 और हर दिन की तरह मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो सोशल ब्लेड पे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पर्सनल ब्लॉगिंग वाले चैनल पे मुझे क्या एनालिटिक्स मिला, और ये है मेरा इंस्टाग्राम पे पेज जिस पे मैं स्टॉक रिलेटेड रील्स बनाता हूँ। तो आज मैंने 2 रील बनाए हैं, एक मैंने ये वाला रील बनाया है ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर एक बनाया क्योंकि Q4 के रिजल्ट आए, और एक मैंने बनाया ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए। तो ये 2 रील मैंने बना के मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और मेरा दूसरा दिन नागपुर में ख़त्म हो गया है, सोने का टाइम है। मैंने आपको सोशल ब्लेड पे दिखाया कि मेरे पर्सनल ब्लॉगिंग वाले चैनल पे मुझे आज एक नया सब्सक्राइबर मिला, बहुत खुशी हुई। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। और 16 व्यू मिले मुझे, और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाया जो मनी टीम पेज है, उसमें मैंने 2 रील बनाए हैं और दोनों के दोनों रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिए हैं, यूट्यूब पे डाल दिए, फेसबुक पे डाल दिए हैं। डिनर हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि नींद आ रही है। नागपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, शाम को तो बारिश भी हुई लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और शाम को थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी आया, पापा से बात हो रही थी। पापा
आर्मी पर्सन है, आर्मी में थे, एक्स आर्मी में थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो बीमार हो गए। मतलब जस्ट बीपी उनका थोड़ा सा बढ़ गया था, तो और घर पे कोई नहीं है, मतलब घर पे मम्मी है और भाभी हैं। सो आज बस बात करते करते थोड़े से इमोशनल हो गए, और भैया को नहीं बताया है क्योंकि भैया भी आर्मी में है। सो और अभी वो जहाँ पोस्टेड है, कश्मीर में पोस्टेड है, वो भी स्पेशल फोर्सेस के लोगों के साथ में, वो ईएमई में है, तो वो अभी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ में, तो ऑपरेशंस में रोज़ जाना पड़ता है। तो भैया को नहीं बताया कि पापा की तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि वो एक तो ऑपरेशंस में रहता है और फिर वो सोचेगा बहुत, इसलिए उसको नहीं बताया। तो बस यही बात करते करते वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया कि भैया को नहीं बताया, जबकि वो खुद आर्मी में रह चुके हैं, 26 साल उन्होंने सर्विस की। लेकिन इमोशनल हो गया और आंखों से आंसू आए उनके। आपके 3 बच्चे हों और तीनों के तीनों बाहर हों, मतलब भैया आर्मी में, हम दोनों मुंबई में। सो वो कभी कभी लगता है कि आप पैसा तो जितना भी कमा लोगे, लेकिन अपने फैमिली के साथ टाइम देना सबसे इम्पोर्टेंट। तो बस इसलिए मैं भी इमोशनल हो गया। तो बस इसी नोट पे आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट।